नमस्कार प्रणाम साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए वीडियो में। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नई नई जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले टैग होती है। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। खास करके आज ऐसे समाचारों के बारे में जो बनारस को बहुत खास बनाता है दोस्तों, और मेन हेडिंग को भी पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आज के पेपर में क्या क्या नया छपा हुआ है। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों चलिए, प्रदेश के एडेड कॉलेजों में 30,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। जी हाँ दोस्तों, ये उन शिक्षकों के लिए बहुत खुशखबरी का पल है जो लोग बहुत दिनों से टीजीटी पीजीटी पदों के अध्याचन प्रारूप को मिला अंतिम स्वरूप, जो लोग इस भर्ती की तैयारी के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों अनुदानित एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा अब पूरी होने वाली है। शिक्षा निदेशालय और उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग ने बैठक कर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 30,000 पदों के अध्याचन के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, लग जाइए तैयारियों में। जो भी इस भर्ती के सब के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीएड और एमएड किए हुए या एमए किए हुए जो भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं कई सालों से, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों एक नई खबर और है, ट्रेन धमाकों में हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। दोस्तों अभी जो कुछ दिन पहले बंबई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, लोगों को बरी किया था, उसके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आइए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं नई खबर। रूस में विमान दुर्घटनाग्रस्त 48 की मौत। ये बहुत बड़ी दुखदाई समाचार है दोस्तों, क्योंकि किसी का भी परिवार बिखर जाता है और जब विमान क्रैश होता है तो सबसे बड़ी बात है उसमें से किसी को भी बचना नामुमकिन हो जाता है। 48 लोगों की जान चली गई, ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। युवतियों समेत 1 दर्जन का मतांतरण स्वीकारा। अवैध ममांतरण गिरोह के सदस्यों अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला ने पुलिस पूछताछ में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का ममांतरण कराने की बात स्वीकारी है। तो ये तो गलत बात है। मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में संघर्ष, 12 मरे। देखिए धर्म जो है क्या क्या करवाता है, मंदिर को लेकर के झगड़ा हो जा रहा है, बताइए ये कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुका है। ये बहुत बड़ा खबर है और भारत और ब्रिटेन के लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर है दोस्तों। आइए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाध्यकारी। कहा हर घटना अलग अलग जनहित याचिका में उठाना उचित नहीं है। पूनावाला केस में गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम में अधिकरण विवाद नहीं सुन सकता। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला मानना पड़ेगा। विंध्याचल चौकी प्रभारी सहित 24 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, बीट आरक्षी किए गए निलंबित। दोस्तों ये देखते हैं क्या मामला है। विंध्याचल में बीते शाम को दक्षिणा के 750 रुपए के बंटवारे के लिए 2 पंडों में मारपीट और कैंची चलने के मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी सोमेन वर्मा ने लापरवाही बरतने के आरोप में धाम चौकी प्रभारी राम राजकुमार पांडे सहित 24 पुलिसकर्मियों को देर रात लाइन हाजिर भी कर दिया। दोस्तों विंध्याचल में जो दर्शनार्थी आते हैं कुछ पैसे देते हैं, उसी को बंटवारे को लेकर के जो मारपीट हुई है उसी के लिए इन लोगों को लाइन हाजिर किया गया है। तो आइए दूसरी तरफ करते हैं दोस्तों। कृषि श्रमिकों की 252 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी। बताइए जो कृषि के श्रमिक हैं उनको 252 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मान्य कर दिया गया है। और प्रदेश के कृषि कार्यों से जुड़े वयस्क श्रमिकों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू कर दी है। अब कृषि पर श्रमिकों को 6552 रुपए प्रति माह या 252 रुपए प्रति दर के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी, यह सरकारी आंकड़ा है। थाने में 6.5 घंटे राज्य मंत्री के धरने के बाद चौकी प्रभारी लाइन हाजिर, अपनी सरकार में थाने सामने धरना। देखिए दोस्तों
कार्यकर्ता पर हुए SC/ST एक्ट के मुकदमे के विरोध में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे अकबरपुर थाने में धरने पर बैठ गई। वह कोतवाल व चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग कर रही थी। DM, SSP समेत अन्य अधिकारियों ने बात की, लेकिन वह नहीं मानी। रात करीब 9:15 बजे SP अरविंद मिश्रा ने जांच का आश्वासन दिया और चौकी इंचार्ज लालपुर यतेंद्र को लाइन हाजिर कर दिया तो उन्होंने धरना खत्म कर दिया। लेकिन मांग पूरी न होने पर शुक्रवार को भी थाने के सामने बैठने की बात कही है। तो दोस्तों, नेता परेताओं की यही है चाल। आइए देखते हैं दूसरी खबर क्या है। धर्म ग्रंथों का उद्धरण देख कर हत्यारे बेटे को सुनाया मृत्यु दंड। ये कैसा मामला है भाई? ये मामला है सोएपुर का। श्योपुर मध्य प्रदेश के श्योपुर की जिला अदालत ने 32 लाख की FD हड़पने के लिए मां की हत्या कर 100 बाथरूम में दफनाने वाले 27 वर्षीय दत्तक पुत्र को फांसी सजा सुनाई है। बाप रे बाप, बताइए, इसका सेवा किया, सत्कार किया और 27 लाख रुपए के लिए मां को ही बाथरूम में मार करके दफना दिया। कितनी गलत बात है। आइए देखते हैं नई खबर क्या है। छत के सपने को पूरा करेगा नया बिल्डिंग बाइलाज। BDA ने, मतलब वाराणसी BDA कार्यशाला आयोजित कर उपावधि 2025 में दी गई सहूलियत को बताया सस्ते होंगे फ्लैट। कुछ महत्वपूर्ण सहूलियतें हैं, आइए हम इस पे बात करते हैं। आपको बताते हैं कि अगर आप 45 मीटर चौड़ी सड़क पर भवन की ऊंचाई, कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अस्पताल और शॉपिंग मांग के लिए भूखंड आकार को 3,000 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक भवनों में खेल मैदान व खुले क्षेत्र होने चाहिए। ग्रुप हाउसिंग के लिए न्यूनतम भूमि आकार को निर्मित क्षेत्रों के लिए 2,000 वर्ग मीटर से घटाकर 1,000 और अनिर्मित क्षेत्र के लिए 1,500 से घटाकर 1,500 वर्ग मीटर कर दिया गया है। पोडियम पार्किंग की अनुमति दी गई है। चिकित्सालयों, स्कूलों, होटलों में वाहन पार्किंग जरूरी है। 9 मीटर चौड़ी सड़क पर बिना बेड के अस्पताल की अनुमति। आगे की सेट बैंक को 1.5 से घटाकर 1 मीटर कर दिया गया। गंगा किनारे 200 मीटर में मठ मंदिर के निर्माण अनुमति दी गई है। औद्योगिक क्षेत्र में होटल खोल सकते हैं। ग्रीन बेल्ट में पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। नॉन फ्लोटिंग उद्योग आवासीय क्षेत्र में हो सकता है। आवासीय क्षेत्र में न्यूट्रोपैथी सेंटर खुल सकता है। नक्शा स्वीकृति केंद्र के 5 वर्ष की वैधता के बाद भी 3 वर्ष की अनुमति मिलेगी। दोस्तों, ये BDA ने कुछ अपना रूल रेगुलेशन जारी किया, जिसे आप, अगर आपकी जो समस्या है, इस समस्या को देखकर आप अपना काम कर सकते हैं। ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई 8 अगस्त को। जी हां दोस्तों, मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की इजाजत देने की मांग को लेकर दाखिल मुकदमे में समेत अन्य मामलों में अगली सुनवाई जिला जज जयप्रकाश तिवारी की अदालत में गुरुवार को हुई। मुकदमे में पक्षकार बनाने के लिए चोलापुर निवासी संजय प्रकाश रामचंद्र राजभर की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र सुनवाई हुई। वादनी राखी सिंह की ओर से वकील मान बहादुर सिंह व रेखा पाठक समेत 4 अन्य महिलाओं की ओर से वकील सुधीर त्रिपाठी ने लिखित आपत्ति प्रस्तुत की। तो दोस्तों, अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। किशोरी से गैंग रेप मामले में 2 दोषियों को 20 साल की सजा। आइए देखते हैं दोस्तों। UGC के शीर्ष अधिकारियों के नाम पर वसूल रहे रुपए, बहुत गलत बात है दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम पर धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। UGC के शीर्ष अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने का झूठा दावा किया जा रहा है। इसके बदले में प्रस्तावों को मंजूरी देने की पेशकश की जा रही है। तो भैया, नाम किसी और का, काम किसी और का और पैसा बजा रहा है कोई और। सतर्क रहिए। गणर सुरक्षा 10% खर्च पर जारी रखने का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थाना सारनाथ निवासी याची को सुरक्षा खतरे की आशंका के मद्देनजर 10% खर्च जमा करने पर मिली गणर सुरक्षा जारी रखने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति पुलिस कमिश्नर वाराणसी ने 6 माह के लिए 100% खर्च 8,07,254 रुपए तत्काल जमा करने का आदेश दिया था। याची की वार्षिक आय 6 लाख रुपए है और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। कोर्ट ने याचिका विचारणीय माना और राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। आइए चलते हैं दूसरे खबर तरफ।
ट्रांसवर्मा में अब भी सड़कें धंसने की आशंका। जी हाँ दोस्तों, बनारस में GNNURM के तहत बिछाई गई सिविल लाइन में कई स्थानों पर गैप है और 172.93 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इतना पैसा लगा करके भी सिविल लाइन डाला गया, परंतु वो अभी सही नहीं है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। गिलट बाजार में सीवर के गैप 4 दिनों से जोड़ने का लक्ष्य। जलकल ने जनवरी में सीवर पाइपलाइन बिछाने से जलकल ने जनवरी में सीवर पाइपलाइन की बारीकी से जांच कराई है। परेड कोठी में डग्गा मार बस को किया सीज। देखिए, प्रतिबंध के बावजूद संचालित निजी बसों के संचालन पर गुरुवार को पुलिस ने कार्रवाई की। रोडवेज पुलिस चौकी प्रभारी पुष्कर दुबे ने परेड कोठी से एक निजी बस को सीज कर उसे सीधा थाना भेज दिया। आइए दूसरी खबर तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। रेलवे लाइन पार करने पर आरपीएफ जवान ने 12 बाल्टी पानी भरवाया, जुर्माना भी वसूला। देखिए, ये गजब का जुर्माना है दोस्तों। बाबतपुर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को तैनात आरपीएफ जवान ने रेलवे लाइन पार करने पर दो भाइयों को 12 बाल्टी पानी भरवाया। यही नहीं, 50 कापी फोटो स्टेट करवाने के अलावा 500 रुपए का अर्थदंड भी वसूला। बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से लोग सुधरेंगे, अन्यथा सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, नियम कानून तोड़ते रहते हैं, जिससे उनको लगता है कि नियम कानून उनके घर का। आइए दूसरे खबर तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पीछे खिसक रही बाढ़ छोड़ती जा रही है गाद कीचड़। जी हाँ दोस्तों, बनारस में गंगा का पानी अब घट रहा है, जिससे सहायक नदियों का भी पानी अब घट रहा है। तो वहां पे जो अगल बगल के क्षेत्र है, वहां पे बहुत ज्यादा गाद छोड़ रही है नदियां, मलबा छोड़ रहा है, पुरानी मिट्टी जमी हुई छोड़ रही है। उससे तटीय क्षेत्रों में हैजा, तमाम तरह की बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। तो दोस्तों, गंगा का पानी निरंतर नीचे उतर रहा है। घाटों की सीढ़ियों में सरकता पानी पिछले घाटों पर कीचड़ के मलबे निशानी छोड़ता जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आइए दोस्तों दूसरी खबर तरफ बढ़ते हैं। अशोका और IIA में अनुबंध। अरे दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। बनारस में अशोका इंस्टीट्यूट है, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। युवाओं को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाराणसी के साथ अनुबंध किया है। इस पर IIA वाराणसी अध्यक्ष राकेश भाटिया, इंस्टीट्यूट चेयरमैन अंकित मौर्य ने हस्ताक्षर किया। ये आने वाले बच्चों के लिए, जो भी उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं बनारस से सटे क्षेत्रों के आकर के, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते नौकरी मिल जाएगी। आइए दूसरी खबर तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। कर्नल सेना के विरोध की सूचना पर दीनदयाल अस्पताल में जुटी पुलिस। पांडेपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल में गुरुवार सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस दौरान कर्नल सेना के जिला अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह अस्पताल में भर्ती संजय सिंह से मिलने पहुंचे। संजय सिंह सहित परिजन चंद्रभान सिंह से बात की। अस्पताल में CMS डॉक्टर विजेश कुमार, डॉक्टर MS, डॉक्टर प्रेम प्रकाश व इलाज कर रहे डॉक्टर शिवेश जायसवाल से मिले। राजनीतिक दबाव में बिना ठीक हुए ही संजय सिंह को डिस्चार्ज करने का आरोप लगाते हुए आपत्ति जताई। आइए दूसरी खबर तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 दिन बाद बैग तलाश कर युवक को लौटाया। DIOS से मिले शिक्षक। ट्रांसफार्मर जलने से 2 दिन झेलनी पड़ी बहुत जबरदस्त गर्मी। दोस्तों, बहुत जबरदस्त गर्मी इस समय पड़ रही है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है। और हम लोग भी बनारस में बहुत ज्यादा गर्मी से जूझ रहे हैं। मौसम ही ऐसा है, बहुत ज्यादा बादलों का दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से उमस बहुत ज्यादा हो रही है। आइए हम दूसरी खबर तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सोलर उपभोक्ताओं के गले की फांस बना GMR मीटर, बिल में बेतहाशा बढ़ोतरी। ये बहुत ही घटिया खबर है दोस्तों। समस्याओं का समाधान करने की बजाय जिम्मेदार अभियंता झाड़ रहे हैं पल्ला। पहले आता था 9,000, बाद मीटर लगाने के बाद आया 53,000। देखिए, गर्मी का असर है, मेरे ऊपर भी ये उमस का दबाव बना हुआ है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं, ये सोलर से जुड़ी खबर है जो कि बहुत ही घटिया है। बिजली विभाग को इसे सुधारना चाहिए। दोस्तों, आइए दूसरी खबर तरफ बढ़ते हैं। पशु शवदाह गृह में जनता के 2.5 करोड़ डंप। जी हाँ दोस्तों, चिड़ई गांव के जालीपुर गांव में 1.5 साल से बनकर तैयार है। कौन करेगा संचालन, अभी तय नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जालूपुर में नवनिर्मित पशु शवदाह गृह को संचालन का इंतजार है। अभी भी देखते हैं कौन से नेता इसका उद्घाटन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कितने दिनों से अगर ये बन के तैयार है, तो इसका उद्घाटन करके इसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए, जिससे कि मार्केट में
जो जानवरों की मृत्यु हो जाती है असमय, उनका वहां पे निस्तारण किया जा सके। फर्जी मेडिकल दस्तावेज के सहारे गबन मुकदमा। दोस्तों गजब की बात है, फर्जी मेडिकल दस्तावेज के आधार पर सरकारी धन की प्रतिपूर्ति कराने के आरोप में सेनावृत्त संयुक्त विकास आयुक्त गोविंद लाल श्रीवास्तव के खिलाफ संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय की तहरीर पर कैंट पुलिस ने केस दर्ज कराया है। आरोप है कि गत 21 जुलाई को तुलसीनगर कॉलोनी सराय नंदन वाराणसी निवासी गोविंद लाल श्रीवास्तव ने बीएचयू के जीरियाट्रिक विभाग के प्रोफेसर एस चक्रवर्ती के फर्जी हस्ताक्षर पर मुहर लगाकर चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्लेम किया। बताइए कितनी गलत बात है, उसको पता ही नहीं, उसका मुहर भी मार दिया, उसको दस्तखत भी कर दिए। सही है, फंसे हैं, चलिए जेल जाइए। मोबाइल से बुलाकर हमला 4 पर मुकदमा दर्ज। सही गलत बात है, आप बुलाए भी उसके ऊपर हमला भी कर दिए। ई रिक्शा से पीएम को सुनने जा सकेंगे वरिष्ठ नागरिक। तो दोस्तों उन नागरिकों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो लोग प्रधानमंत्री की जन संगोष्ठी में नहीं जा पाते थे, अब वो ई रिक्शा के माध्यम से वहां पे पहुंचेंगे। 40 अतिक्रमणकारियों का चालान, 9 बंदी। जी हाँ दोस्तों, बीएचयू के पास बहुत जबरदस्त अतिक्रमण होता है रोड पे, जिसका उनका चालान कर दिया गया है, 9 लोग बंदी भी हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, भाजपा के सरकार में सपा का मंत्री, सपा पदाधिकारी को पद, भाजपाई मलते रह गए हाथ। ये बहुत बड़ी बात है। समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव जुबैर खान को लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की सलाहकार निमित्त समिति का 2 वर्ष के लिए सदस्य नामित किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा के लोग हाथ मलते रह गए और चिल्लाते रह गए कि बताइए हम इतने दिन से कार्यकर्ता है, हम लोग को पद नहीं मिला। भाजपा की सरकार में सपा को पद मिल जा रहा है, नामित पद। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आइए दूसरी खबर तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्पीड़न से नाराज व्यवसायियों ने जिलाधिकारी को सौंपा पत्रक। जी हाँ दोस्तों, पुलिसों की उत्पीड़न से और जो भी विभाग हैं, फूड चीफ फंड के सभी लोग, उनके लिए एक पत्रक सौंपा है डीएम को। नकली नशीली दवाओं के खिलाफ टास्क फोर्स में काशी से जुनाव चंद्रशेखर। तो चलिए, नकली दवाओं के लिए भी रोक लगाने के लिए सब काम करना चाहिए सरकार को। दूसरी खबर तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जन चौपाल में किसानों के नहीं होने से जिलाधिकारी नाराज। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्रगति धीमी होने से बैंक कर्मियों को जमकर फटकारा। चौपाल में योजनाओं की उपलब्धि बताने में लगे थे 21 विभागों के स्टॉल। रसूलपुर में बनेगा प्लास्टिक मुक्त गांव। जी हाँ दोस्तों, यह मामला है हरहुआ का। विकासखंड पिंडरा की ग्राम पंचायत रसूलपुर में गुरुवार को ग्राम पंचायत के समूह की महिलाओं, मनरेगा मजदूरों, विद्यालयों के बच्चों ने रैली निकाली और कहा कि हम लोग प्लास्टिक नहीं उपयोग करेंगे और अपने गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। आइए दूसरी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हादसे में कवरियां और दंपत्ति समेत 8 घायल। ये गलत बात है। रोड के किनारे किनारे चलिए और जो रोड पे चल रहे हैं उनको भी देख के चलना चाहिए कि भाई कोई चल रहा है तो उसको धक्का न मारे। डेयरी और मिष्ठान की दुकान से हजारों की चोरी। बड़ागांव थाना क्षेत्र के 5 शिवाला से लबे रोड स्थित एक डेयरी और मिष्ठान की दुकान पर 3 सेट हटाकर अंदर घुसे चोरों ने 35,000 रुपए नकदी समेत गैस सिलेंडर, 2 बैटरी, 4 चूल्हा, 1 इन्वर्टर, 2 स्टेबलाइजर, कोल्ड ड्रिंक पानी की बोतलें साथ में लेके। बताइए, चोर भी कम नहीं है, क्या क्या नहीं साफ कर दे रहे हैं। आइए देखते हैं दूसरी खबर दोस्तों। सुपर फूड है चकुंदर। अगर आपको भी खून की कमी है तो आप देर मत करिए, अपने मार्केट से जाइए, चकुंदर खरीद के लाइए, उसका जूस बनाइए, जूस पीजिए या कच्चा हो सके तो कच्चा चबाइए। इससे बहुत जबरदस्त हीमोग्लोबिन की बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, बलिया में जनरेटर चालू न करने से वृद्धा को नहीं मिला ऑक्सीजन, मौत हो गई। यह है देखिए लापरवाही, क्या कहेंगे। इनामी अफसा के पार्टनर की 60 लाख की भूमि कुर्क। सर्पदंश के बाद झाड़ फूक के फेर में युवक की गई जान। भाई हॉस्पिटल पहुंचे होते, इंजेक्शन लगा दिए होते तो आज उसकी जान बच सकती थी। आइए दूसरी खबर। सड़क बनाए बगैर 26.43 लाख रुपए निकाले, जेई और एई के विरुद्ध शासन को पत्र। बाप रे बाप, इतना बड़ा घोटाला, 26 लाख रुपए डकार जा रहे हैं बिना बताए। बाप रे बाप। मऊ में डी फार्मा की फर्जी डिग्री देने वाले 2 गिरफ्तार। बहुत सही, फर्जी डिग्री बेच रहे हो 25-25 हजार में। बताइए, मऊ शहर में फर्जी डिग्री छात्रों को देने के मामले में 25-25 हजार के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहुत अच्छी बात है।
फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में 8 पर केस, बहुत सही। ये भी मऊ का मामला है। भदोही में रोटावेटर से फंसकर 5 वर्षीय मासूम की मौत। बाप रे बाप, ये बहुत ही गलत खबर है, बहुत ही खराब खबर है, गलत बात। प्रयागराज से आ रही महिला कंवरिया की मौत, देखिए ये भी हो गया। धर्म के चक्कर में क्या क्या हो रहा है। 50 से अधिक छात्र वाले विद्यालयों का हुआ विलय। जी हाँ दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के करीब 14 स्कूलों का विलय पास के अन्य विद्यालयों में कर दिया गया है। इन विद्यालयों में बच्चों की संख्या 50 से अधिक थी। भवन जर्जर और संसाधनों की कमी को आधार बनाकर इसका विलय किया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह कदम बच्चों की सुरक्षा, गुणवत्ता शिक्षा और समन्वित संसाधन उपयोग के उद्देश्य से उठाया गया है। भैया करते रहिए। बनारस के ही अजय राय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रतापगढ़ में पट्टी में हुए गोलीकांड पीड़ित आदित्य मिश्रा से मिलने के बाद सवाल उठाया कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहां है। बुलडोजर बाबा। शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द शुरू करेगा शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया। दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं अगली खबर तरफ। लखनऊ में वर्ष 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव महानगर ही नहीं सुदूर गांव में भी देखने को मिल रहा है। 1 रुपए स्वच्छता अभियान से बदल रही गांवों की तस्वीर। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, सफाई रखना बहुत जरूरी है। आइए दूसरी खबर तरफ पढ़ते हैं। 4 शहरों में 1 दर्जन का मंत्रांतरण स्वीकारा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको मेन खबर में बता दिया था। अब महाकुंभ के जल मंथन से मिला सुगंध का अमृत। या ये कबीर संगत साधु की जो संधि की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं फिर भी बास सुबास। जैसे गंधी यानी इत्र बेचने वाले के पास से स्वतः सुगंध आती है, वैसे ही साधु संगति से ज्ञान कल्याण की प्राप्ति स्वयं से भी होती है। आइए दूसरी खबर तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नितिन सिंह होंगे वाराणसी के नए कलेक्टर। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। नितिन सिंह वाराणसी के सहायक कलेक्टर के पद पर हो सकते हैं। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 19 IAS अधिकारियों को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनाती दी है। ये अधिकारी वर्तमान में सहायक कलेक्टर पद पर तैनात थे। जौनपुर के सहायक कलेक्टर इशिता किशोर को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बरेली बनाया गया है। कन्नौज की सहायक कलेक्टर स्मृति मिश्रा को ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर बिजनौर भेजा गया है। तो भैया नितिन सिंह होंगे वाराणसी के सहायक कलेक्टर, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। ऐसे तो बनारस में बहुत से खबर हैं। कंबोडिया में साइबर ठगी का भांडाफोड़, 3000 जालसाजों ने 105 भारतीय। बहुत बुरी खबर है ये। देश ही नहीं विदेश में भी भारतीय अपना डंका बजाए हैं फर्जीवाड़े में। जजों की नियुक्ति में देरी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। क्या आइए बढ़ते हैं। किसान, मछुआरों और छोटे उद्यमियों को होगा लाभ। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते से रोजगार परक सेक्टर से कृषि उत्पाद के निर्यात में होगी बढ़ोतरी। तो चलिए भैया ठीक है। भारत में ब्रिटेन की कार और शराब होगी सस्ती। बड़े लोगों को फायदा, छोटे लोग के लिए कुछ नहीं है। बड़े लोग कार खरीदेंगे, बड़े लोग दारू पिएंगे, उनके लिए सब सस्ता है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं। सीवर लाइन में दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत। दोस्तों ये अम्बेडकर नगर का मामला है। ये बहुत ही बुरी खबर है। मेडिकल कॉलेज में सीवर लाइन की बिना सुरक्षा किट सफाई के लिए उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। ये बहुत गलत चीज है। आइए एक नई खबर के बारे में बताते हैं दोस्तों। अब तत्काल टिकट बुकिंग में आधार OTP नियम अगस्त से लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, 15 जुलाई से देश भर में लागू होना था आधार OTP का नियम, जो अब बदल चुका है। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में आधार कार्ड आधारित OTP वन टाइम पासवर्ड सत्यापन को अनिवार्य करने की योजना अगस्त 2025 तक के लिए टाल दिया है। पहले यह नियम 15 जुलाई से लागू होने वाला था, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेशन और डेटा सत्यापन में देरी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों ये भी खबर। तो लो भैया, शुरू हो गया यहाँ क्रिकेट का धमाधम। भारत ने 358 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर की तरफ। बनारस से ही है और देखते हैं कि क्या कुछ नया होने वाला है। दोस्तों आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी
लुई जॉय ब्राउन का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1978 में। आज ही के दिन मतलब आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई 1978 के दिन ही इंग्लैंड में वन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के जरिए दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुई ब्राउन का जन्म हुआ था। इस क्रांतिकारी तकनीकी की खोज डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड और डॉक्टर पैट्रिक स्पेक्टो ने की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए दूसरी खबर तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला बनी स्वेतलाना। 25 जुलाई 1984 में आज ही सोवियत अंतरिक्ष यात्री स्वेतलाना स्वित्सेकाया अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला बनी थी। वह सोयूज T-12 मिशन का हिस्सा थी जो सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर उतरा था। अंतरिक्ष में उपकरणों का परीक्षण करते उन्होंने 3.5 घंटे बिताए थे। तो दोस्तों ये थी खबर आज की। और दोस्तों आइए हम बात करते हैं, क्या अयोग्य लोगों को वोट देने की अनुमति संविधान देता है? तो CEC ने कहा मृत व स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों को मतदाता सूची में नहीं दी जा सकती है जगह। सूची में नाम गलत जुड़ा या छूटा तो 1 सितंबर तक आपत्ति आप दे सकते हैं। बिहार में चुनाव है तो उसी को लेकर चर्चा हो रही है। इधर आयोग को राहुल ने चेताया, बक्से नहीं जाएंगे वोट चोरी करने वाले। राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं, उसके पलटवार कर रहा है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि राहुल की टिप्पणियों पर आयोग का पलटवार, कहा आरोप आधारहीन है। तो भैया अरे बहुत बड़ी खबर है। एक खबर और छपी है दोस्तों, अनिल अंबानी की कंपनियों पर छापामारी। बहुत बड़ी बात है, सरकार की सहयोगी कंपनी है फिर भी इतना, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आइए हम देखते हैं। ईडी ने गुरुवार को उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी अनिल अंबानी समूह की कंपनियों एवं यस बैंक से जुड़े करीब 3000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी से की गई है। इस छापेमारी को लेकर कंपनी की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया कि जिन रिपोर्टों को लेकर ईडी की कार्रवाई की जा रही है वह रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े 8 वर्ष से ज्यादा पुराने लेन देन संबंधित प्रतीत होते हैं। फिर भी दोस्तों एक तरह से भ्रष्टाचार है तो है। आइए दूसरी खबर तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शिव मंदिर को लेकर भिड़े थाईलैंड व कंबोडिया, 12 लोग मरे। मैंने पहले ही खबर बताया था आपको। बैंकॉक राइटर में सीमा पर स्थित 1000 साल पुराने शिव मंदिर को लेकर बढ़े विवाद में गुरुवार को थाईलैंड और कंबोडिया भिड़ गए। इस दौरान थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडियाई इलाके पर बमबारी की और कंबोडियाई सेना ने तोप से गोले दागे। संघर्ष में एक सैनिक समेत 12 लोग मारे गए। बहुत गलत बात है दोस्तों। बताइए मंदिर के लिए 12 लोग को जान चली गई। ये धर्म कब तक लोगों का विनाश करता रहेगा समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की खबर। आज था 25 जुलाई। तो दोस्तों खबर कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट डे और आपको बनारस की खबर के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज का खबर कैसा लगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि आप पेपर की खबर अच्छे से बनिए, अन्यथा न बनिए तो बेहतर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बनारस।